अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी 3.6 ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें देखते हैं कि इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन आपको नहीं दिया होगा, उसको हम वापस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो रिड्यूस करने के बाद में आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, उसको चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अभी आपको नहीं दिया होगा। इसलिए ये क्या है, इसमें रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशंस। अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट से समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये आ गया। अभी इसमें देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लाइक a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, बट अभी ये इसके फॉर्म में नहीं है। तो ये सारी इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, इसके फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसमें रिड्यूस करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। सो 1/x को अभी हमने क्या ले लिया, u ले लिया, और 1/y को क्या ले लिया, v। तो अभी यहाँ पे ये इक्वेशन देखते हैं अभी कैसे लिखा हुआ है, ये 1/2x लिखा हुआ है। तो इसको अभी हम क्या ले सकते हैं, 1/x इंटू 1/2, ये इसी तरह से लिखा हुआ है। सो 1/x को अभी हमने u लिखा हुआ, मीन्स ये वाले टर्म को अभी हम क्या ले सकते हैं, u। सो दिस इज u इंटू 1/2। सो u का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी u/2। सिमिलरली अगर हम y के लिए देखते हैं तो दिस इज 1/3y, इसको अभी हम क्या ले सकते हैं, 1/3 इंटू 1/y। सो 1/y को अभी हमने एज्यूम किया हुआ है कितना, v। सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू वी, और दिस विल बी v/3। तो इस तरह से अभी ये सारी इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगे। सो 1/2x को अभी हम क्या ले सकते हैं, u/2 u/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। सेकेंड वाली ऐसे रिड्यूस होकर आ जाएगी, ये आ जाएगी u/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। तो अभी हमने इसको ले लिया इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ। इस तरह से अभी हम रिड्यूस करेंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा अभी यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, तो अभी हम डिनोमिनेटर्स को भी हटा करके एक परफेक्ट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर नेक्स्ट वाली इक्वेशन को भी क्या करें, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारी अभी इक्वेशंस आई हैं थर्ड और फोर्थ, इनको अभी हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये परफेक्ट लीनियर इक्वेशंस बन जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय 6, इसको अभी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये लिखा हुआ है अभी u/2 इंटू 6। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो दिस विल बी 3u। सिमिलरली v/3 लिखा हुआ है, v/3 इंटू 6 करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, सो दिस विल बी 2v। तो इस तरह से अभी ये चेंज होते हुए आएगा। सिमिलरली हम सेम पैटर्न को ही फॉलो करेंगे हर एक किसी में। सो u/2 इंटू 6, सो ये आ गया था 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। सो ये भी हमारी रिफेक्टिवली है। इसको अभी हम इक्वेशन फिफ्थ और इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अभी फिफ्थ और 6 हमारी परफेक्ट लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इसको पहले अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सो इसमें हम किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज 3u प्लस
2v इक्वल्स टू 12 और ये 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो अगर हम इसमें u को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 6 से मल्टीप्लाई, वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ये हमारी 5th है और ये इक्वेशन 6th है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th बाय 2 एंड इक्वेशन 6 बाय 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट वाली को 3 से, तो 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39। इसको अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज माइनस 5v इज इक्वल्स टू माइनस 15, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 3। सो v की वैल्यू अभी हमें 3 आ गया। सिमिलरली अभी हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में से और u की वैल्यू निकालते हैं। सपोज अगर अभी हमने ये वाली इक्वेशन लिया 5th, सो दिस इज 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, v की वैल्यू रख देते हैं। सो 3u प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, सो 3u प्लस 6 इक्वल्स टू 12 और 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल्स टू 6 और u इक्वल्स टू 6/3, दिस इज 2। सो अभी हमें u और v की वैल्यूज को आ गया। अब हम ये वैल्यूज को वापस रखते हैं। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, यहाँ पे u और v की वैल्यूज को, सो 1/x u लिया हुआ था, 1/y v लिया हुआ था। तो u की जगह रखते हैं अभी 1/x, सो 1/x इज इक्वल्स टू u लिया हुआ था। सो 1/x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितने आ गई, 2 रख लिया। इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो x विल बी इक्वल्स टू 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर दोनों ही साइड का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली v की वैल्यू को देखते हैं। सो 1/y इक्वल्स टू v लिया हुआ था। सो 1/y इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं। सो y विल बी इक्वल्स टू 1/3, ये आ गया। तो अभी हमें x 1/2 और y 1/3 आ गया। इस तरह से हमने इनको रिड्यूस करके फिर सॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली अभी हम इसमें सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय रूट x इज प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट y इक्वल्स टू 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट y इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन आ गई। अभी इसमें भी अभी हम सॉल्व करते हैं सिमिलरली। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v। इसे अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/√x की जगह u रखेंगे, 1/√y की जगह पे v। तो फर्स्ट इक्वेशन अभी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 1/√2, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ √2/√x। इसको अभी हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 1/√x। सो 1/x को हमने 1/√x को क्या लिया हुआ है, u। सो दिस इज 2 इंटू u, सो दिस इज 2u। सिमिलरली 3/√y, इसको अभी हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 1/√y। सो दिस इज 3 इंटू 1/√y इज v, सो 3 इंटू v, सो दिस इज 3v। इस तरह से अभी हम हर किसी को सिंप्लीफाई करके फिर रखेंगे इसमें। सो दिस इज 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2 एंड 4u प्लस दिस इज 9 माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। ये अभी इक्वेशंस आ गई है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगर u एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम v को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, यहाँ पर भी 4। सो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन अभी हम थर्ड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन फोर्थ। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 2, सो दिस इज 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 4। 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 4u 6v इक्वल्स टू 4, और इसको एज इट इज़ 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। सो अभी इस इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं। फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड वाले में प्लस प्लस ऐड हो गया। सो दिस इज 15v इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर v इक्वल्स टू 5/15। सो दिस इज 1/3। सो अभी हमें v की वैल्यू मिल गई 1/3। v की वैल्यू लिख लेते हैं। v की वैल्यू आ गई अभी 1/3। सिमिलरली v की 1/3 वैल्यूज को रख करके अभी हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इज 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। सो दिस इज 2u प्लस 3 इंटू v की वैल्यू आई 1/3, 1/3 लिख दिया, दिस इज 2। सो 2u, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया, दिस इज 2। सो 2u इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और 2u इक्वल्स टू 1 और u इक्वल्स टू 1/2। सो u की वैल्यू अभी 1/2 आ गया। अब हम वापस पुटअप करते हैं जो रिलेशन लिया हुआ था। देयरफॉर 1/√x इक्वल्स टू u लिया था। सो 1/√x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 रख देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। सो ऑन रेसिप्रोकल, सो √x विल बी इक्वल्स टू 2। सो अभी x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। सो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। सो x इक्वल्स टू 4। इस तरह से अभी हमें x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अभी हम y की वैल्यू इसको निकालते हैं। y की वैल्यू, y कितना लिया हुआ था 1/√y इक्वल्स टू v। सो 1/√y इक्वल्स टू v, 1/√y इक्वल्स टू v की वैल्यू आई 1/3, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो दिस इज √y इक्वल्स टू 3। सो ऑन स्क्वायरिंग y इज इक्वल्स टू 9। सो अभी हमें ये x और y की वैल्यू आ गई 4 और 9। तो इस तरह से अभी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। अभी इसी का हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। दिस इज 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3y(x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। सो अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से अभी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हम डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसमें, और जो 1/x लिखा हुआ है इसको भी हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसको अभी हम लिख लेते हैं 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और 3y(x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब देखिए इसमें अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम y को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली को 4 से, सेकेंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3। सेकेंड इक्वेशन को 3 से, फर्स्ट को 4 से। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज 4 इंटू 4 16/x प्लस 12y इक्वल्स टू 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं
56, सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से बोला हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 9/x माइनस 12y इक्वल्स टू 69। इन दोनों इक्वेशन को अभी हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो 12 पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। सो दिस इज 16/x प्लस 9/x इज इक्वल्स टू 56 प्लस 69। एलसीएम आ गया x एंड दिस इज 16 प्लस 9 इक्वल्स टू, इनको ऐड कर सकते हैं, दिस इज 5 एंड दिस 125। अभी हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। सो दिस इज 25/x इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस इज 125x is equals to 25, therefore x equals to 25/125. So this is 1/5. So we got x equals to 1/5. अभी हम x equals to 1/5 किसी में भी रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। So this is 4/x plus 3y equals to 14. So x की वैल्यू 1/5 रखते हैं। So this is 4/1/5 प्लस 3y इक्वस टू 14। सो 5 ऊपर चला जाएगा। दिस इज 20 प्लस 3y इक्वस टू 14 और 3y इक्वस टू 14 माइनस 20 और 3y इक्वस टू माइनस 6 और y इक्वस टू माइनस 6/3। सो दिस इज माइनस 2। सो वी गॉट y इक्वस टू माइनस 2। सो x 1/5 एंड y इक्वस टू माइनस 2। सो इसमें अभी हमें रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज दोनों ही टर्म रेसिप्रोकल में नहीं है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं सेम क्वेश्चन का। सो दिस इज 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 15। सो अभी हम इसमें क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वाली को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और सेकेंड वाली को भी। फर्स्ट वाली को करते हैं तो मिलेगा हमें 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 टाइम्स xy। इसको अभी हमने ये फर्स्ट इक्वेशन रख लिया, इसको सेकेंड और ये अभी हमारी थर्ड आ गई। सिमिलरली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ जाएगा 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। नाउ अभी देखते हैं x, ये दोनों ही इक्वेशन में भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, xy लगा हुआ है। तो इस तरह से के केसेस में देखिए जहाँ पर कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल्स लगे हुए होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में जितना वेरिएबल लगा हुआ हो तो उसी वेरिएबल से पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन दूसरे फॉर्म में भी आ सकती है। सपोज जैसे मैंने ले लिया 3p प्लस 2q इक्वल्स टू सपोज 3pq। ये pq के भी फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन, pq हो सकता है और xy कोई भी। तो इसके केस में भी देखिए अभी ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, pq एज ए वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, pq से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बाई xy से दोनों ही इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 7x को अभी ऐसे 7x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई xy करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 7/y। ऐसे 2y लिखा हुआ है, सो 2y डिवाइडेड बाई xy, y से y कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/x। इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे उसको। अभी हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, xy से डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इधर xy से डिवाइड करोगे तो 7x डिवाइडेड बाई xy कितना हो जाएगा, 7/y माइनस 2/x विल बी इक्वल्स टू 5। और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 8y प्लस 7/x विल बी इक्वल्स टू 15। सो अभी ये हमारी रिड्यूस होकर के इक्वेशंस आ गई। अभी यहाँ पे फिर से एज्यूम करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p
एंड 1/y इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू एज्यूम किया हुआ है। अब ये इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट लीनियर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। सो अभी यहाँ पे 7y रखा हुआ है, तो 1/y को हमने q लिया हुआ है, तो q ले लेते हैं इसको। सो दिस इज 7q माइनस 2p विल बी इक्वल्स टू 5। सेकेंड वाली में 8/y लिखा हुआ है यहाँ पे, सो ये कितना हो जाएगा 8q प्लस 7p विल बी इक्वल्स टू 15। ये एक बार देख लीजिएगा फिर से कैसे चेंज किया आपने। 7/y लिखा हुआ है, ये 7/y है, इसको हम कैसे ले सकते हैं 7 इंटू 1/y। सो 7 एज इट इज़, 1/y को भी हमने क्या लिया हुआ है q, सो 7 इंटू q हो गया। सो दिस इज 7q, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ 7q। ऐसे p वाले के लिए 2/x लिखा हुआ है, 2/x दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/x। सो 2 एज इट इज़, 1/x को क्या लिया हुआ p, सो 2 इंटू p इज 2p, तो ये भी 2p आ गया। सिमिलरली हमने सेकेंड इक्वेशन के टर्म को चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करके फिर सॉल्व करते हैं। सपोज अभी अगर हम p को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली को 7 से और सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अभी हम इसको लेके आते हैं। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 5th एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6th। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th by 7 and equation 6 by 2। सो इसको अभी हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 49q माइनस 14p इक्वल्स टू 35। सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना, सो दिस इज 16q प्लस 14p इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, p वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, इनको ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 5 and 6, so 65q इक्वल्स टू 65, therefore q इक्वल्स टू 1। 65 by 65 कितना हो जाएगा 1, सो q इक्वल्स टू 1। अब q की हम 1 वैल्यू रख करके p की वैल्यू निकालते हैं। सपोज ये इक्वेशन लेते हैं, तो 7q माइनस 2p इक्वल्स टू 5। सो 7 इंटू 1 माइनस 2p इक्वल्स टू 5, सो माइनस 2p इक्वल्स टू 5 माइनस 7 इधर जाएगा निगेटिव, सो माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 2 और p इज इक्वल्स टू 1। सो अभी हमें p भी कितना आ गया 1 और q भी 1। तो अभी हम x और y की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हमने क्या लिया हुआ था 1/x इक्वल्स टू p, सो 1/x इज इक्वल्स टू p। सो 1/x इक्वल्स टू p इज 1, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो x इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू q, सो 1/y इक्वल्स टू q, रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, 1/y इक्वल्स टू q इज 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। सो वी गॉट x एंड y एज 1 ईच। सिमिलरली अभी हम इसमें 6th क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है अभी 6th वाला पार्ट। सो दिस इज 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। इसमें भी अभी हम सिंपली xy से दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग बाई xy, सो दिस विल बी 6x डिवाइडेड बाई xy करेंगे। ऐसे हम 6x डिवाइडेड बाई xy, तो x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 6/y। तो इस तरह से भी हम टर्म को रिड्यूस करके रखेंगे। सो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6/y प्लस 3/x विल बी इक्वल्स टू 6। सेकेंड में 2/y प्लस 4/x विल बी इक्वल्स टू 5। तो ये भी हमारी रिड्यूस होकर के इक्वेशन आ गई। दिस इज फर्स्ट, सपोज दिस इज सेकेंड। सो अभी इसमें लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। सो 1/x को p ले लिया, 1/y को q। सो फर्स्ट वाली अभी कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 6q प्लस 3p इक्वल्स टू 6
and second वाली 2 upon y. So 2 upon y means this will be 2q plus 4p will be equals to 5. So अभी इसमें अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन आ रही है इसको सपोज अभी हमने इक्वेशन ले लिया थर्ड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ. सो फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो q का कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 3. So 6q plus 3p equals to 6. फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं. सो दिस इज 6q प्लस 12p इक्वल्स टू 15. इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉटम लाइन का साइन चेंज होगा. सो दिस विल बी माइनस माइनस एंड माइनस. फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज माइनस 9p विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 और p इक्वल्स टू 1. सो p की वैल्यू 1 आ गई. अब p की 1 वैल्यू हम रखेंगे. सो p इक्वल्स टू 1 रख लेते किसी भी इक्वेशन में. सपोज 6q प्लस 3p इक्वल्स टू 6. सो दिस इज 6q प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6. सो 6q प्लस 3 इक्वल्स टू 6. सो 6q इक्वल्स टू 6 माइनस 3. So 6q equals to 3, then q is equals to 3 by 6 और q equals to 1 by 2. q की वैल्यू 1 by 2 आ गई. अब हम ये वापस वैल्यूज़ को रखते हैं. 1 अपॉन एक्स अभी हमने लिया हुआ था. 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी. सो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी आई, 1. रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो x इक्वल्स टू 1 आ गया. सिमिलरली q की वैल्यू लेते हैं. सो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू q लिखा हुआ था. सो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू q की वैल्यू आई 1 अपॉन 2. रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो y विल बी इक्वल्स टू 2. सो अभी हमें x और y की वैल्यू आ गई 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 1 सेवन्थ पार्ट देखते हैं अभी. सो दिस इज 10 बाई x प्लस y प्लस 2 by x minus y is equals to 4. Then 15 by x plus y minus 5 by x minus y is equals to minus 2. इसमें भी अभी हम एज्यूम करते हैं लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू p and 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू q. सो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये कैसे लिखा हुआ है देखते हैं. 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको भी हम क्या ले सकते हैं 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिया हुआ हमने p. सो दिस इज 10 इंटू पी. सो दिस इज 10p. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या रिड्यूस होकर के आ रही है अभी हमारी, फर्स्ट एंड सेकेंड. सो फर्स्ट वाली आ गई अभी ये 10p प्लस सिमिलरली ये वाली आ जाएगी. इसको क्या लिखेंगे 2 अपॉन एक्स माइनस वाई. क्या ले सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई. सो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिया हुआ अभी q. सो 2 इंटू क्यू इज 2q. ये आ गया. सो अभी प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4. सो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई. सिमिलरली सेकेंड वाले को कर देंगे हम. सो दिस इज 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये आ गया. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स इक्वल करके सिंप्लीफाई करते हैं. सो अभी अगर हम सेकेंड q को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को 5 से और दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 10 10 होगा, तभी सिंप्लीफाई करेंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 5 एंड इक्वेशन 4 बाई 2. तो फर्स्ट वाली को हमने अभी 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाली को 2 से. तो फर्स्ट वाली को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलेगा. तो दिस विल बी 50p प्लस 10q विल बी इक्वल्स टू 20. एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना. सो दिस विल बी 30p माइनस 10q विल बी इक्वल्स टू
-4। सो अभी इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। q से q कैंसिल हो गया, ये 10q पॉजिटिव निगेटिव ये ऐड हो गया। सो दिस इज 80p विल बी इक्वल्स टू 16। सो अभी हमारे यहाँ से p मिल जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू 16/80, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/5। सो p की वैल्यू मिल गई 1/5। अभी हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। सो 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इक्वल्स टू 4, 5 1 जा 5 2 जा। सो दिस इज 2 प्लस 2q इक्वल्स टू 4 और 2q इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और 2q इक्वल्स टू 2, देन वी गॉट q इक्वल्स टू 1। सो p और q दोनों की अभी वैल्यूज आ गई, p 1/5 एंड q 1। अब हम इन वैल्यूज को वापस रखते हैं जो एजम्पशन लिया था हमने। p के लिए क्या लिया हुआ था, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p। सो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी आ गई अभी हमारी, 1/5 लगते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये अभी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को लेते हैं अभी। q के लिए क्या एज्यूम किया था, 1/x माइनस वाई। सो दिस इज 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू q। सो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q की वैल्यू आई 1। सो 1/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6th। अब 5th और 6th को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 5th इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, y से y कैंसिल हो गया। सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। x की अभी हमें वैल्यू फाइनल मिली है। अब इस x की वैल्यू हम किसी में भी रख सकते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x इज 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 और y इक्वल्स टू 2। तो अभी हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइनली मिल गई। तो एक बार हमने इनको रिड्यूस किया p और q के फॉर्म में, उसके बाद p और q की वैल्यूज़ को रखा, मुझे फिर से लीनियर इक्वेशंस मिल रही है। उन लीनियर इक्वेशंस को हमने फिर से सॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली अभी हम इसके 8th पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, दिस इज 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन इज 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1/2 टाइम्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ये अभी हमें लेकर के जाना है, इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी यहाँ पे देखते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड इक्वेशन को 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। सो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होकर के 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/4। तो ये भी हमारी रिड्यूस होकर के सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u and 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। अब कोई भी एज्यूम कर सकते हैं u, v और p और q। सो v फर्स्ट वाली इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगी 1/3x प्लस वाई u। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई u प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू 3/4। सपोज इसको अभी हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3rd। इसी तरह से सेकेंड वाली रिड्यूस होकर सेकेंड अभी हमारी ये आ गई फाइनल इक्वेशन। तो ये कितने आ गई u
माइनस वी इज इक्वल्स टू -1/4। ये हमारी अभी फोर्थ इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर दें, v और v कैंसिल हो गया। सो दिस इज 2u इक्वल्स टू 3/4 -1/4। सो दिस इज 2u इक्वल्स टू एलसीएम इज 4, दिस इज 3 - 1। सो दिस इज 2u इज इक्वल्स टू 2/4 और 2u इक्वल्स टू 1/2 और u इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2, ये 2 आकर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। सो u इक्वल्स टू 1/4 मिल गया अभी हमें। u की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अभी हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v की वैल्यू रख लेते हैं। सो दिस इज u प्लस v इक्वल्स टू 3/4। ये इक्वेशन आई हमारी। इसी में अभी u की वैल्यू 1/4 प्लस v इक्वल्स टू 3/4 और v इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। सो v इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा अभी 2/4। सो v इक्वल्स टू 1/2। तो v की वैल्यू आ गई अभी 1/2। अब हम फाइनली जो लीनियर इक्वेशंस पहले था उसमें रखते हैं। u की वैल्यू 1/4 आया और u कितना लिया हुआ 1/3x प्लस वाई। सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u और 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू u इज 1/4। सो 1/4 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये अभी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन इज फिफ्थ। सिमिलरली v के लिए लेते हैं 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v। ये एज्यूम किया हुआ था अभी हमने। सो v की वैल्यू लेते हैं। v की वैल्यू कितनी आई हुई यहाँ पे 1/2। सो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन। अभी हमें फिफ्थ और सिक्स फिर से लीनियर इक्वेशंस मिली हुई है। अभी हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो ऐड करने से ये सब कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज 6x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 1। x 1 आ गया, किसी भी में भी रख सकते हैं। सपोज अगर इसमें रखा सो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4 माइनस 3। सो y इक्वल्स टू 1। तो अभी हमें यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू 1 1 मिले। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फर्स्ट पार्ट, Ritu can row a downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. So speed of rowing, let the speed of rowing in still water, this is equals to x kilometer per hour, and let the speed of current is equals to y kilometers per hour. अभी देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझ लेते हैं पहले। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो स्ट्रीम इस तरह से जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फ्लो करोगे तो क्या होगा, हमेशा स्पीड रिड्यूस होती है। तो अप स्ट्रीम के केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होती है, सो दैट इज रिजल्टेंट स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। मीन्स दोनों ही वेलोसिटीज का क्या होगा, डिफरेंस होगा हमेशा। सो दिस इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मीन्स जो स्ट्रीम जा रही है, जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है, रिवर बह रही है, उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में रो करें तो अपोजिट डायरेक्शन में नेचुरली क्या होगा, आपको निगेटिव रेजिस्टेंस लगेगा। निगेटिव रेजिस्टेंस से क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी।
सेकेंड होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में। तो इसमें जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी, इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अप स्ट्रीम आएगा मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी आप आ रहे हैं फ्लो के, तो हमेशा रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, निगेटिव होगी, दोनों का डिफरेंस होगा। और जब भी ये इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कि जिधर रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप फ्लो कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, नेट स्पीड हमेशा बढ़ करके आएगी। मीन्स रिवर की जो फ्लो की स्पीड है वो भी आपको मिलेगी प्लस आपकी बोट की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा पॉजिटिव होगा और अप स्ट्रीम में निगेटिव होगा। सो अभी देखिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी दिया हुआ रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड ये है हमारी। सो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर है। सो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स। 2 आवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड इज x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई ही तो है डाउन स्ट्रीम के लिए। सो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है, फर्स्ट कंडीशन व्हेन इट इज डाउन स्ट्रीम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। सो दिस इज 2x और 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो ये अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन के बेस्ड पे देखते हैं अभी। सेकेंड कंडीशन के बेस्ड में क्या बोला हुआ है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। सो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो अप स्ट्रीम में अभी टाइम कितना है, 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर्स एंड स्पीड वुड बी x माइनस वाई। देखिए अप स्ट्रीम हमने अपोजिट लिया हुआ है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स पर आवर। y की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। y की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो x अभी कितना आ गया, 6 रख लेते हैं। 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। सो अभी हमें x और y की वैल्यूज मिल गया। सो x क्या अभी हमने एज्यूम किया वो था स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड इन स्टिल वाटर इज x, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर जो लिया हुआ था, y कितना आ गया अभी 4 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while the 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. So let the time taken by 1 man is equals to x days. Suppose एक अभी x days को लेके जाते हैं और लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन विल बी इक्वल्स टू y days. सो अभी हम निकाल लेते हैं 1 day वर्क ऑफ 1 मैन। सो 1 day वर्क ऑफ 1 मैन कितना हो जाएगा, 1/6, 1/x पार्ट। सो अभी x डेज में क्या है, 1 मैन एक आदमी काम करता है x डेज में और 1 वुमेन टेक्स y डेज। सो y डेज में वो कंप्लीट काम को करते हैं। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/x डेज में। सो टोटल नंबर ऑफ, अगर सपोज कोई काम 5 डेज में आप कंप्लीट करते हो तो 1 डे में कितना काम होगा, 1/5 पार्ट। अगर वही काम आप 10 डेज में करते हो तो 1 डे का कितना हो जाएगा, 1/10 पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर है
x डेज उसको कंप्लीट काम करने में लगता है, तो 1 डे में काम कितना हो जाएगा 1/x पार्ट। ऐसे वुमेन के लिए वुमेन टेक्स y डेज टू कंप्लीट द कंप्लीट वर्क, तो 1 डे में कितना हो जाएगा 1/y पार्ट। सो 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, so 1 day work of 1 woman would be 1/y part। अब फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है उसको यूज करते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है 2 women and 5 men, so this will be 2 women, so work done by 2 women will be 2/x plus women के लिए अभी हमने y लिया हुआ तो this will be 2/y plus men के लिए so 5 men, so this is 5/x would be equals to, can finish the work in 4 days, so this will be 1/4। सिमिलरली अभी हम सेकेंड में जाते हैं। सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है आपको सेकेंड कंडीशन इज while 3 women, so this will be 3/y plus 3 women and 6 men, so this will be 6/x takes 3 days, so 1/3। 1/3 means 1 डे का पार्ट आया हुआ वर्क का, ये भी 1 डे का पार्ट 1 डे, ये भी 1 डे, 4 डेज उनको कंप्लीट काम में करने में लगते हैं, तो 1 डे का कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे इधर 3 डेज कंप्लीट वर्क हो, सो 1 डे का कितना हो जाएगा 1/3। ये अभी हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अभी फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को चाहो तो अगर आप डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हो तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकेंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3, सो फर्स्ट वाली को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 8/y प्लस 20/x विल बी इक्वल टू 1। इसको अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 9/y प्लस 18/x विल बी इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। इसको अभी हमने थर्ड बोल दिया और इसको फोर्थ बोल दिया। अभी हम इसमें रिड्यूस करते हैं फिर से। So let 1/x is equals to p and 1/y equals to q. So 1/x equals to p ले लिया, 1/y q. So this is 8q plus 20p will be equals to 1. सेकेंड वाली कितना हो जाएगा 9q plus 18p will be equals to 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हमें सपोज इसको हटाना है क्यू को हटाना है तो फर्स्ट वाली को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5th एंड इक्वेशन नंबर 6। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th बाय 9 एंड इक्वेशन 6th बाई 8। सो फर्स्ट वाली को इसको फिफ्थ वाली को 9 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 72q प्लस 180p इक्वल्स टू 9। सेकेंड वाली को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 72q प्लस 144p इक्वल्स टू 8। इन दोनों इक्वेशन को अभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बॉटम लाइन का साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड टर्म में कितना बच गया अभी ये, सो दिस विल बी 6 एंड 3 36 हो गया अभी ये। 36p विल बी इक्वल्स टू 1 और p विल बी इक्वल्स टू 1/36। तो अभी यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली p की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख करके क्या करेंगे q की वैल्यू निकालेंगे। सपोज फर्स्ट वाली में रखा है इसमें, सो 8q प्लस 20p विल बी इक्वल्स टू 1। सो 8q प्लस 20 इंटू 1/36 विल बी इक्वल्स टू 1। सो 8q विल बी इक्वल्स टू
4 9 जा 4 5 जा, so this will be equals to 1 minus 5 by 9, so 8 cube will be equals to 9 minus 5 by 9, so we got 8 q equals to 4 by 9, or q will be equals to 4 by 9 into 8, this is 2, so q equals to 1 by 18, q 1 by 18 आ गया। सो अभी हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। सो देयरफॉर अभी p को हमने क्या लिया हुआ था यहाँ से, अभी 1 by x पार्ट ये था, सो 1/x इज p, सो p की वैल्यू कितनी आ गई, p आया हमारा 1/36, देयरफॉर इसको अभी हम 1/x इज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 36, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 this is 1/36, therefore x equals to 36. Similarly y equals to 18. So x and y, so this is the 36 days and 18 days. So अभी x अभी हमने किसको लिया हुआ है, x man का, so time taken by man will be, so man is x, man is 36 days and woman would be 18 days. Coming to question number 2, third part. Ruhi travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. So let the speed of train is equals to x kilometer per hour and speed of bus is equals to y kilometer per hour. तो अभी हमने स्पीड्स को एज्यूम किया हुआ है। सो 300 इज द टोटल डिस्टेंस, she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, सो टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज डिस्टेंस, सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन फर्स्ट के केस में, ट्रेन के केस में अभी इसमें कितना लिया हुआ उसने, सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 60 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस रिमेनिंग बाय बस। सो आउट ऑफ 300 किलोमीटर्स में 60 ट्रेन से निकल गया, तो कितना बच गया, 240 डिवाइडेड बाय y, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 hours। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो अभी क्या बोला हुआ है कि 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, सो रिमेनिंग आउट ऑफ 300 टोटल जर्नी है, तो टोटल जर्नी 300 में 60 किलोमीटर ट्रेन से आ गया, तो बाकी कितना बच गया 240, सो 240 बाई बस, टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में 4 hours। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अभी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, सो 100 डिवाइडेड बाई x प्लस रिमेनिंग कितना रह गया अभी 200 बाई वाई इक्वल्स टू 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मीन्स पहले जो टाइम लगा हुआ था उसमें से 10 मिनट और ज़्यादा, तो पहले टाइम कितना लगा था, तो 4 hours, तो अभी उसमें 10 मिनट्स और ऐड करो, तो अभी ये कितना आ जाएगा 4 hours प्लस 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को भी अभी हम क्या करेंगे आवर्स में चेंज करेंगे, तो इसको अभी हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 4 hours प्लस 10 मिनट्स, तो 10 बाई 60, बिकॉज ये 10 मिनट्स है उसको भी हम क्या करेंगे आर में कन्वर्ट करेंगे, सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 4 प्लस 1 बाई 6, 4 बाई 1 कर लो, एलसीएम इज 6, सो दिस इज 24 प्लस 1, सो वी गॉट 25 बाई 6 hours। सो टोटल कितना हो गया अभी 25 बाई 6 hours। तो अभी यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल बी 25 बाई 6, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट
1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। सो 1/x ये कितना हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाला 100u प्लस 200v विल बी इक्वल्स टू 25/6। ये इक्वेशन आ गई। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिए, अभी हम इसको चेंज करने के लिए, सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम 100 से ये 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को 6 से, सो ये 600 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर रख लेते हैं अभी हम 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 4। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/10 एंड इक्वेशन 4/6। सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 600u प्लस 2400v विल बी इक्वल्स टू 40। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 600u प्लस 1200v विल बी इक्वल्स टू, इसको अभी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 25। ये दोनों इक्वेशन आ गई। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। ये इक्वेशन फाइनली आ गई। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने माइनस ये साइन चेंज कर लिया। सो दिस इज नाउ 1200v इज इक्वल्स टू 15। सो अभी हम यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। सो v विल बी इक्वल्स टू 15/1200। So this will be v will be equals to 15 1 ja 15 8 ja, so 80। so this is 1/80। so अभी हमें v की वैल्यू मिल गई 1/80। सिमिलरली अभी हम क्या करते हैं, u की वैल्यू निकालते हैं। सो u की वैल्यू रखते हैं, सो 1/x। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन थी, किसी भी इक्वेशन को एक को ले सकते हैं। सपोज अगर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया हुआ यहाँ से 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से v की वैल्यू रख लेते हैं। सो दिस इज 60u प्लस 240v। v कितना आया अभी 1/80, 1/84। सो 0 0 8 1 जा 8 3 जा। सो 60u प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और 60u इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 60u इक्वल्स टू 1 और u इक्वल्स टू 1/60। सो u और v की वैल्यू आ गई। सो u 1/60 आ गया। u को अभी हमने क्या लिया हुआ 1/x। सो 1/x विल बी इक्वल्स टू u। सो u इज 1/60, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60। सो x अभी 60 आ गया। और सिमिलरली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/v इज इक्वल्स, ये 1/y इक्वल्स टू v। सो 1/y इक्वल्स टू v। v की वैल्यू आई 80। सो 1/y इक्वल्स टू 80, दिस इज 1/80 और y इक्वल्स टू 80। सो y और x की वैल्यू आ गई। सो x अभी हमने क्या लिया हुआ था, x ट्रेन की स्पीड थी। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। सो भी ट्रेन और बस की स्पीड आ गई। तो इस तरह से हमने पहले इक्वेशन को लिया फर्स्ट कंडीशन में कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और रिमेनिंग बाई बस। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में 10 मिनट्स लॉन्गर दे रखा, मीन्स फर्स्ट वाले जो टाइम लिया हुआ था उसमें 10 मिनट्स ऐड किया, उसको आर में कन्वर्ट किया, ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई किया हुआ है। अभी हमने ये 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट किया हुआ है। इसी एक्सरसाइज से पहले देखिए कि एग्जाम्पल 19 है। ये एग्जाम्पल 19 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है, तो इसको अभी हम एक बार के लिए समझते हैं कि किस तरह से ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बेसिस पे, जिस पे हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया हुआ था।
तो इसको देखते हैं अभी। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। सो द टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, this is equals to 10 hours. So this is the first situation given to you. Time for upstream and downstream is 10 hours. अभी हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है कि अपस्ट्रीम मीन्स जब आप फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज इधर ये फ्लो है, ये फ्लो की डायरेक्शन हो गई, और अपस्ट्रीम ये। सो अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। डाउनस्ट्रीम इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। डाउनस्ट्रीम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सो अपस्ट्रीम में हमेशा जो भी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा डिफरेंस होगी दोनों का। अप और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये हमेशा सम में आएगी। दोनों ही स्पीड्स क्या होगी, एडअप हो जाएंगी। जो स्ट्रीम की स्पीड है और प्लस जो रोइंग की स्पीड है या बोट की स्पीड है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, एडअप होकर के आएगी। अभी हम इसमें लेते हैं, लेट द स्पीड of boat in still water, this is x kilometer per hour, and speed of stream, let the speed of stream is equals to y kilometer per hour. So therefore speed, or we can say the net speed in upstream, net speed in upstream. So upstream there will be difference in the speed. So this will be x minus y kilometers per hour. So net speed in downstream, this would be x plus y kilometers per hour. Now first condition is the time taken for the upstream and downstream is 10 hours. So the time taken for a boat goes 30 kilometer upstream. So T up. So time would be distance by speed. Distance by speed is the time. So we can say T1 is equals to distance. Distance is 30 kilometer divided by 30 kilometer upstream and divided by the speed for the upstream is x minus y. Second, T2 for downstream, or we can write dw. So T2 for ये time for downstream is, so downstream distance is 44 kilometer and the speed is x plus y. So this total is given 30 divided by x minus y plus 44 divided by x plus y equals to 10 hours. So this is the first equation. Similarly, this in second case 13 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream. So 40 kilometer upstream, for upstream the speed is x minus y. So this is 40 divided by x minus y plus 55 kilometer downstream. So 55 divided by x plus y, this is equals to 13. So this is the equation number 2. तो अभी हमने इसमें क्या, पहले तो स्पीड्स को एज्यूम कर लिया, स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर और स्टीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अभी हमने डिस्कस किया अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो जो जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम होने का मतलब क्या हो गया, अभी डिफरेंस। और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, डायरेक्शन के जब फ्लो की डायरेक्शन में जाओगे तब कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड एडअप होगी। ये दोनों इक्वेशन आई, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लेट 1 upon x minus y is equals to u and 1 upon x plus y is equals to v। अब हम इनको एलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन कितना हो जाएगा,
30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10। निकल जाने दो 2 मिनट। यहाँ से ले लें तो। सो अभी हमने 1/x माइनस वाई को u एज्यूम किया, 1/x प्लस वाई को v। तो इन दोनों इक्वेशन को चेंज करते हैं अभी। 1/x माइनस वाई u, सो ये कितना हो जाएगा 30u, 1/x प्लस वाई v, सो ये 44v। सो दिस इज 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। सिमिलरली सेकेंड वाली 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13। अभी ये इक्वेशन आ गई, तो इनको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को या सेकेंड वाली, किसी को भी एक इक्वेशन को। सपोज अगर मैं फर्स्ट वाली में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो u एलिमिनेट हो जाएगा, और सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। So on multiplying, equation 3rd by 4 and equation 4 by 3। So first ये थर्ड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 120u प्लस 4 से 176v इक्वल्स टू 40। सेकेंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 120u प्लस 165v इक्वल्स टू 39। दोनों इक्वेशन को अभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी बॉटम लाइन का साइन चेंज होगा, इसी माइनस माइनस एंड माइनस। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसको अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस, सो दिस इज 1 एंड 1, 11v इज इक्वल्स टू दिस इज 1। सो अभी यहाँ से v कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू 1/11। सो v 1/11 आ गया। अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में v की वैल्यू रख लेते हैं। सो दिस इज 30u प्लस 44 into 1/11 is equals to 10. So this becomes 30u plus 4 equals to 10. So this is 30u is equals to 10 minus 4 is 6, or u equals to 6/30. So this is 1/5. अभी u की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम क्या करते हैं, u और v की वैल्यूज को वापस से शिफ्ट करते हैं। तो अभी u और v की वैल्यूज को दोबारा से लेकर के जाते हैं। सो ये u की वैल्यू आई और v की वैल्यू आई। v की वैल्यू 1/11, v कितना एज्यूम किया हुआ है 1/x प्लस वाई, और u की वैल्यू आई है यहाँ से 1/5। सो u इक्वल टू 1/5 को रखते हैं अभी हम। u 1/5, u इज 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली अभी हम v की वैल्यू को रखते हैं। सो दिस इज 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v इज 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। सो अभी ये इक्वेशंस आ गई हमारी फिर से। सो दिस इज 5th एंड दिस इज द 6th। 5th और 6th को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये कैंसिल हो गया। सो 2x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 8। x अभी 8 आ गया। सिमिलरली अभी हम y की वैल्यू निकालते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। सो अभी x और y की वैल्यू आ गई। x हमारी क्या थी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देयरफॉर स्पीड
in still water is x kilometer per hour and speed of current is 3 kilometer per hour. ओके, थैंक यू। होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा। वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।